हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 8 के लिए लेकर आई थी मॉडल पेपर संजीत डेस्क वर्क के, एक्सीलेंट डेस्क वर्क के, जिसमें हमने सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड मॉडल पेपर डन कर लिए हैं। अब यहाँ पर एक लास्ट मॉडल पेपर रह गया है, आपका मॉडल पेपर 8 कक्षा 8 के विषय संस्कृत का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसे भी डन करते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। चना जना मई स्नानम कुर्वन्ति अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम अस्ति। इस वाक्य में सर्वनाम पद कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन अ मई, जो कि संज्ञा के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं। सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर यूज़ किए जाएं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है, जैसे मैं, तुम, वे। ठीक है। आत्मा वे जायते, आंसर हो जाएगा ऑप्शन स पुत्र। तृणम न खादन अपि जीवमाण, रेखांकित पदे प्रयुक्त प्रत्यय अस्ति। खादन में प्रत्यय हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ब शत्रु। देखिए अब यहाँ पर खादन है, दन आपको कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज हो जाएंगे आप कि क्या करें हम। तो यहाँ पर शत्रु प्रत्यय है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। हिंसा पशव परित घोरा अस्मिन् वाक्ये अव्ययपद। अव्ययपद कौन सा इस वाक्य में? ऑप्शन द परित। बद्री गुल्माणाम पृष्ठे नीलिनाम आसीत, रिक्त स्थान पूरते। ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोमशिका बद्री। त्वया सन्मार्ग प्रदर्शित, रेखांकित पदे प्रयुक्त उपसर्ग अस्ति, तो प्रयुक्त उपसर्ग हो जाएगा यहाँ पर सम धन मार्ग सन्मार्ग हो जाएगा। सम उपसर्ग ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है। भारत जनता को सुमादपि रिक्त स्थानम वर्तते सुकुमारा। आर्यभट्टियम इति ग्रंथस्य रचनाकार अस्ति। इस ग्रंथ की रचनाकार हैं स आर्यभट्ट। आर्यभट्टम जो ग्रंथ है इसकी रचनाकार। अधोलिखितानां पदानां संधि विच्छेद कुरुत। तत्र धनेव तत्रेव बहिरागत्य का संधि विच्छेद हो जाएगा बहि धन आगत्य। दिए गए सभी क्वेश्चन के आंसर्स लिखित में भी आपको दिए जाएंगे। वीडियो के लास्ट पेज में आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स लिखित में भी दिए गए हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहना है आपको इसी तरह हमारे साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद से आपको प्रश्न निर्माण करना है। सत्यपूताम वाचम वदेत, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? कीदृशीं वाचम वदेत। तयो नित्यम प्रियम कुर्यात्, कयो नित्यम प्रिय कुर्यात्। यहाँ पर विशेषण का विशेष्य मेल करना है। सह सृशः तड़ागा। अगला हो जाएगा नूतन प्रविधि, अशेषे देशे वास्तुकारा गजधरा। विशेषण और विशेष्य पद बताना है आपको। आगामीने अवकाशे द्वयम तत्रैव गन्तुमिच्छामः। विशेषण पद हो जाएगा यहाँ पर आगामिनी, और विशेष्य पद हो जाएगा जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो हो जाएगा अवकाशी। कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचिता विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। ब्रैकेट से आपको उचित विभक्ति यूज करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ हो जाएगा ग्राम का ग्रामम, ग्रामम परित वृक्षा सन्ति। अगला हो जाएगा हरि बैकुंठम, वैकुंठम अति तिष्ठति। गंगा हिमालयात प्रभवती, हिमालय से निकलती है गंगा। यहाँ हो जाएगा कविषु कालिदास श्रेष्ठम, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ माने जाते हैं। अगला ब्रैकेट से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है उचित क्रियापद का यूज करके। प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको, यहाँ हो जाएगा वर्तते। भवतपि अस्माभिः सार्धम, यहाँ हो जाएगा चलतु। तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्, उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र थी। विपरीतम तुः वर्जेत। अगला है उचित पद को लिख करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अंबिका पितु क्रोडे उपविशति, मानवा वृक्षाणां फलानि खादन्ति, वृक्षों के फल खाते हैं मानव। शिशो स्वागत्य सत्रधा भव। अगला हो जाएगा मालया सह चिकित्सका प्रति गच्छ। प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत। अहं कुत्र सदा दृश्ये, अहं विश्वस्मिन्
जगति सदा दृश्ये। व्याघ्रस्य पिपासा कथं शान्ता अभवत्? व्याघ्रस्य पिपासा जलं पीत्वा शान्ता अभवत्। सुख दुःख्यो किं लक्षणम् उक्तम्? सर्वपरवशं दुःखं सर्वम् आत्मशं च सुखं भवति। सावित्र्याद्यो काव्ये संलग्नो नाम्नी के तस्या काव्य फूले सुबोध रत्नाकरम चेति काव्य द्वयमस्ति। प्रश्नानि उत्तराणि एक पदेन लिखित, एक पद में उत्तर देना है। सौख्य कस्य नश्यति? कृपण से। सर्व किम समयति? स्वार्थम। भारतजनता संसारम कस्य चक्षुषा पश्यति? मित्र से। संसार को मित्र की दृष्टि से देखती है भारत की जनता। कीदृश समाचरेत? मनपूतम। प्रश्न पत्राणि रिक्तानि पाठ्यपुस्तका 2 श्लोक लिखत। 2 श्लोक लिखने आपकी पाठ्यपुस्तक में से। तो पहला लिखेंगे तयो नृत्यं प्रियं कुर्यादा चार्यस्य च सर्वदा तेपवेव त्रिषु तेष्टेषु तप सर्व समाप्यते। अगला लिखेंगे सर्व परवशम दुखम सर्वमात्मा वशम सुखम। एति द्विध्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयो। अगला है क स्तंभ को ख से मिलान करना है, तो यहाँ हो जाएगा विज्ञान धनाहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा। मम गीते मुग्धम समम जगत मम नृत्ये मुग्धम समम जगत। उत्सव प्रिया अहम श्रम प्रिया पदयात्रा देशाटन प्रिया। मैत्री में सहजा प्रकृति रस्ती नो दुर्बलताया प्राय। अगला है चित्र को देखकर कि आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो ये क्या हो रहा है? ये स्वच्छता कार्य हो रहा है। ठीक है, तो आपको देखिए ब्रैकेट से रिक्त स्थान में पूर्ति करनी है। अस्मिन् चित्रे छात्रा अध्यापका च स्वच्छता कार्य कुर्वन्ति। छात्र और अध्यापक स्वच्छता कार्य कर रहे हैं। चित्रे शिक्षिका स्वच्छता कार्याणि छात्राणि सहायता कुर्वन्ति। चित्र में जो है शिक्षक भी छात्रों की हेल्प कर रहे हैं स्वच्छता में, सफाई में। छात्रा राजमार्गी स्वच्छता कुर्वन्ति। राजमार्ग की सफाई कर रहे हैं छात्र। अधुना भारत देश से सर्वत्र स्वच्छता अभियान प्रचलति। हमारे आधुनिक भारत देश में अभी क्या चल रहा है? स्वच्छ भारत अभियान। इसके अथवा में आपको एक कथा पूर्ण करनी है। तो ये कथा कुछ इस तरह से है। कश्चित ग्रामे एका विडाली अवसत साहा प्रतिदिनं बहुन मृषकान् अभक्षत। एवं स्वविनाशम दृष्ट्वा मूषका स्वप्राणार्थ रक्षार्थ एकाम सभाम आयोजितवन्ति। मूषक ने एक सभा रखी अपने प्राणों की रक्षा के लिए। सभायां मृक्षिका इमं निर्णयम् अकुर्वन् यत् यदि विडाल्या ग्रीवाया घंटिका बंधनम भविष्यति तदा तस्या नादम श्रुत्वा वयम स्वबिलम गमिष्यामि। अगर हम बिल्ली के गले में घंटी बांध दें तो हमें उसके आने का आह्वान पता चल जाएगा और हम क्या कर सकते हैं? हम तुरंत से अपने बिलों में घुस सकते हैं। तो अब ये काम कौन करेगा? ये बात है। एवं श्रुत्वा तेषु मृषकुषु एक वृद्ध मूषक किंचित विचारेण तान अपृच्छत कह तस्या ग्रीवाया घंटिका बंधनम करिष्यति। ये काम कौन कर सकता है? तदानीम एव विडाली आगता। इसी क्षण में वो जो बिल्ली है वो आ गई वहाँ पर। ताम दृष्टवेव सर्वे मूषका स्वबिलम पलायिता। उसे देख करके सभी जो मूषक हैं वो अपने अपने बिलों में चले जाते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन 21 घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। तो सबसे पहले आएगा कश्चन व्याध वने जालम विस्तीर्य दूरे आसीत् आकाशे सपरिवार कपोतराज चित्रग्रीवा निर्गत तदेव तांडूल कणानामुपरि कपोतानां लोभो जात परंतु कपोतराज तत्र सहमत नासीत् निर्जने वने तांडूल कणानां संभवकुत कपोत राज्ञे उपदेशमस्वीकृत्य नीचे आगत ते जाल निपतित अत उक्तम सहसा विदधित न क्रियाम। अगला हो जाएगा आपका श्लोक के हिंदी भावार्थ लिखने हैं। पहले श्लोक का हिंदी भावार्थ देखेंगे कि इस श्लोक में कवि निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि निश्चय ही पर्वत की चोटी पर अपना निवास है, निष्क्रिय वाहन के बिना ही
पर्वत पर चढ़ना है, अपना बल ही साधन होता है, इसलिए हमेशा आगे ही पैर रखो अर्थात आगे कदम बढ़ाओ। ख में लिखेंगे हिंदी भावार्थ में प्रस्तुत श्लोक में भारत की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि भारत की यह भूमि वीरों द्वारा भोगने योग्य है तथा यहाँ कर्मशील लोग ही निवास करते हैं। यह संसार में सभी के द्वारा वंदनीय है, देवता भी इसकी प्रशंसा करते हैं। यह सदा पर्वों और उत्सवों की भूमि है। भारत स्वर्ण भूमि इस पृथ्वी पर सुशोभित है। अगले श्लोक का हिंदी भावार्थ देखेंगे। प्रस्तुत श्लोक में कवि ने भारतीय जनता की विशेषता को दर्शाते हुए कहा है कि भारतीय जनता संसार को मित्रता की दृष्टि से देखती है। यह मित्रता उसकी दुर्बलता का वाचक नहीं है, अपितु सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करना ही भारतीय जनता का सहज स्वभाव है। अगला आपको लिखना है संसार सागर से नायिका या सप्तभगिनी पाठ से सारम हिंदी भाषा में लेखन। या तो आप संसार सागर से नायिका का हिंदी भाषा में सार लिखें या फिर सप्तभगिनी। तो दोनों पाठों का सार हमने मॉडल पेपर 4 में दे चुके हैं, हम देख चुके हैं, तो वहां से आप देख करके लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, मंजुषात पदानी चित्वा शिक्षक विषयोपरि अष्टवाक्यानि रचत। ब्रैकेट में से दिए गए शब्दों का यूज करके आप उपयोग करके शिक्षक विषय पर 8 वाक्य लिखें। तो कुछ इस तरह से हो जाएंगे। यह शिक्षति सह शिक्षक, शिक्षक छात्राणाम अज्ञान अंधकारम दूरीकरोति, अशिक्षित मानव पशुतुल्य भवेत्। जो अशिक्षित मानव है पशु की तुलना में माना जाता है। शिक्षक मनुष्यस्य बाल्ये कालादेव तस्य मन मस्तिष्कं स च शिक्षति। प्राचीन काले गुरुकुले शिक्षक छात्रेभ्यः शिक्षयन्ति स्म। शिक्षक बालकानां दुष्प्रवृत्ति वारयति, सः संयमानुशासनं ज्ञानेन च शिक्षति। सः बालकेषु परोपकारस्य सेवाया त्यागस्य भावनां पूरयति। अथवा में आपको दे रखा है एक प्रार्थना पत्र जो कि है दिन द्वयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र। 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसके आउटलाइंस गिवन है, आपको सिर्फ ब्रैकेट में से शब्दों को उठा करके से पूर्ण करना है। तो जो हो जाएगा देखिए, सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, यहाँ पर हो जाएगा बीकानेर। विषय लिख देंगे दिन द्वयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। महोदय सविनय निवेदनम अस्ति यत् मम ज्येष्ठ भ्रातुभिवा दिनांके निश्चित वर यात्रा दिल्ली नगरम गमिष्यन्ति। जो वर यात्रा है वो दिल्ली नगर में जाएगी। अतः दिन द्वयम् अहं विद्यालयम् आगन्तुं न शक्नोमि। कृपया 22/2 दिनांक 23/2 दिनांक पर्यंत दिन द्वयस्य अवकाशं करिष्यन्ति। श्रीमंत इति सधन्यवादम। दिनांक भवदीय शिष्या नवनीत 8वीं कक्षा अवर्ग। ठीक है। अगला आपका लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश को पढ़ करके आपको उत्तर देने हैं। तो गद्यांश आप रीड कर सकते हैं। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे जो महाराष्ट्र में जो सावित्री बाई थी उनके बारे में दिया गया है। ठीक है, जिनका जन्म कब हुआ ये बताया गया है। तो देखिए देखेंगे सावित्रिया माता पिता च को आस्ताम। सावित्रिया माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी आस्ताम। सावित्री केन सह परिणीता, किसके साथ शादी हुई इनकी? सावित्री ज्योतिबा फूले महोदयन परिणीता, ज्योतिबा फूले के साथ में। ज्योतिबा फूले महोदय कस्या प्रबल समर्थक आसीत, किस बात के समर्थक थे वो? ज्योतिबा फूले महोदय स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत, स्त्री शिक्षा के प्रति समर्थक थे। सहधन अपि इति संधि कृत्वा लिख, सहधन अपि का संधि लिखेंगे हो जाएगा सो अपि। तो अगर एक जेंट्स चाहे कि एक लेडी पढ़े लिखे आगे बढ़े तो एक लेडी कहीं पर भी पहुंच सकती है। जैसे जो सावित्री बाई थी उनके हस्बैंड जो थे, उनके पति जो थे ज्योतिबा फूले, वो ये चाहते थे कि स्त्रियों को शिक्षा मिले। उन्होंने आगे प्रेरित किया अपनी वाइफ को भी, अपनी पत्नी को भी, और उन्होंने पहला बालिका विद्यालय खोला महाराष्ट्र में, बालिकाओं को प्रोत्साहित किया पढ़ने के लिए और पूरे देश भर में उसका संचार किया। तो इस तरह से डन होता है आपका कंप्लीट मॉडल पेपर। इसकी देखिए आपको आंसर्स दिए गए लिखित में इस तरह से हैं। प्रश्न संख्या 1 से आप सभी क्वेश्चन इस तरह से देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया बोलने में तो आप देख कर सकते हैं, यहाँ पर लिखे हुए जो क्वेश्चन हैं उनका, और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी पाठ्य पुस्तक में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है।
तो इस तरह से आपको सभी क्वेश्चन की आंसर भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये डन होता है आपका कंप्लीट मॉडल पेपर संजीव डेस्क वर्क का, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन डन कर लिए हैं और साथ ही समझ लिए हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और एग्ज़ाम के बाद भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन इन मॉडल पेपर्स से आपको मैच हुए हैं, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आपको किस तरह से हमारी वीडियोस को देख करके हेल्प मिली, ये भी बताइएगा। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम न्यू वीडियोस जब भी आपकी कक्षा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करें, अगली कक्षा से रिलेटेड भी अपलोड करें तो तुरंत से आपको मिल सके। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। एक और नए वीडियो के साथ में मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।